Hello बच्चों, कैसे आप लोग? I'm Tarna Gupta. So today we are going to do light numerical of the last 2025, 24, 25 papers. So let's start doing with the first question. पहला first question से start करते हैं, right? So here the question number one. So question number one हमें क्या बोलना है? Mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace. ठीक है, मतलब एक जगह पे हमें क्या करना है? Concentrate मतलब converging nature, right? एक जगह पे लाइट इकट्ठा हो रही है तो मीन्स कन्वर्जिंग है. कैसा है? हमारे को कन्वर्जिंग है. एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल. और व्हीकल के साइड में कौन सा मिरर फिक्स रहता है? दैट यू हैव टू लर्न इट. दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है. एंड कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ध्यान रखो, हमारे पास में दो मिरर होते हैं, कॉन्केव एंड एक कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. अब हमें ये भी याद रखना है कि कॉन्केव में हमारे 6 केसेस बनते हैं रे डायग्राम के, एंड यहाँ पे हमारे 2 केसेस बनते हैं. 2 केसेस कैसे बनते हैं? 2 केसेस बनेंगे हमारे सीधे, मीन्स बोले तो इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट एंड छोटी. इरेक्ट बनेगी तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा रिवाइज करते चलो, एटलीस्ट ड्यूरिंग बिफोर योर एग्जाम, तो आप प्रैक्टिस करते चलो. तो कॉन्केव हमारा 2 केसेस होता है, छोटी इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, मीन्स वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश है. तो ये हमें ऑब्वियसली व्हीकल के साइड में छोटी इमेजेस चाहिए, बहुत सारी चीजें देखनी है, एंड सीधी इमेजेस चाहिए, तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर है. Which of the following statement are true for the 2 mirrors? अब हमें स्टेटमेंट देखना है. अब स्टेटमेंट देख लेते हैं एक्स के लिए. तो एक्स के लिए हमारे को रियल मिल रही है, डिमिनिश मिल रही है एंड फोकस मिल रही है. ठीक है, वर्चुअल नहीं चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट वाला फॉर द एक्स मिरर. एंड वाई के लिए भी देख लेते हैं. वाई के लिए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश होगी. तो हमारा हो गया सेकंड. तो हियर द आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए. फाइन, चले आगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. An object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens. अब कौन सा लेंस है? कॉनकेव. कैसा दिखता है कॉनकेव लेंस? इस तरीके का. ठीक है, ये मैंने क्या बोला आप लोगों को कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो. जब भी कोई क्वेश्चंस करते हो ना, थोड़ा थोड़ा बोल बोल के कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, तो उससे क्या होगा, आपका और न्यूमेरिकल्स जो टफ आएंगे वो इजीली हो जाएंगे. अभी हम स्टार्टिंग से इजी चल रहा है, तो ये आपको वैसे भी हो सकता है जो बच्चा करना चाहे. अब यहाँ पे देखो मैं क्या समझा रही हूँ. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस. अब ये कॉनकेव लेंस है. ठीक है, कॉनकेव लेंस में हमारे अगेन 2 केसेस होते हैं. 2 केसेस होते हैं रे डायग्राम के. फर्स्ट, और कैसी इमेज मिलती है हमें? छोटी स्मॉल इमेज मिलेगी एंड सीधी इमेज मिलेगी. बोले तो वर्चुअल, राइट? और वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी. फाइन. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉनकेव लेंस का फोकस. फोकल लेंथ कैसा होता है? फोकस इज योर नेगेटिव. ठीक है, याद रखो कॉन्वेक्स का हमेशा फोकस, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? इसकी पॉजिटिव. एंड द लेंस के केस, और नॉट लेंस, कॉन्केव के केस में हमारी फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा नेगेटिव. अब हम क्वेश्चंस करते हैं. ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. नाउ अब हमें क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. तो यू हमारा क्या हो जाएगा? -60, क्योंकि वो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में. तो यू हमारा क्या हो जाएगा? -60 फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस. और फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ मैम ने क्या बताया आप लोगों को? माइनस में होगा कॉनकेव लेंस का, दैट इज -30 सेंटीमीटर. राइट, इतना समझ में आया? अब हमें क्या लेना है? यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. अब हमें v निकालना है यूजिंग द लेंस फॉर्मूला. अब लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. फॉर द मिरर वाला केस उसमें आपका प्लस हो जाएगा, फॉर द लेंस वाला केस इसमें आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं. यहाँ पे हमें f ही चाहिए. ओ सॉरी, f हमें गिवन है, सो लेट्स पुट द वैल्यू. तो 1/f माइनस 1/30 इक्वल्स टू 1/v हमें निकालना है. एंड u हमारा ये भी नेगेटिव है और ऊपर वाला भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो -1/30 माइनस 1/60 दैट इज इक्वल टू 1/v. ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे. 60, 32 -2 एंड दिस इज -1. तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो -3/60 आएगा. और इसके बाद में हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे v क्या आ जाएगा? -60/3. इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -20. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? -20 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास में क्या आ गई? इमेज कहाँ पे बनेगी? तो -20 सेंटीमीटर मीन्स लेंस के सामने ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी, लेफ्ट साइड में ही बनेगी.
and use the lens formula to find the position of the image forming this case. So we have done this. Hope you guys understood. तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आप लोगों को समझाई है इसको रिवाइज करते चलना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा. स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है कॉन्केव लेंस के केस में एंड इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस हमारे पे होता है. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना है हमें, ड्रॉ रे डायग्राम. अब हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है. शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. अब कौन सा मिरर आ गया, कॉन्वेक्स मिरर. हमने 2 मिरर पढ़े हैं, एक पढ़ा है कॉनकेव, दिस कॉनकेव, केव बन रही है जिसमें यहां से रेज आएगी, कॉनकेव, एंड द सेकेंड इज कॉन्वेक्स. कॉनकेव में हमने 6 केसेस किए हैं एंड कॉन्वेक्स में हमने 2 केसेस किए हैं. अब 2 केसेस कैसे है, कैसे बनेगी इमेज, छोटी इमेज एंड सीधी इमेज. तो स्मॉल बनेगी एंड स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट. हम यहाँ पे स्मॉल ना लिखे, यहाँ पे डिमिनिश इमेज भी लिख सकता है. ठीक है, डिमिनिश या पॉइंट साइज इमेज. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बोला है, हमको कॉन्वेक्स मिरर से हमको क्या बनानी है, इमेज बनानी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. अब 2 केसेस है, दोनों केसेस के लिए डायग्राम बनाना है. वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया तो बन जाएंगे, नहीं किया तो अभी आज मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए, उसको फाइनल टच दे दीजिए. एट इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी से आएगा, दिस इज माई कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, पीछे जाएगा, पीछे से रे टकराएगी और कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल, राइट. तो हमें खींच के बनानी है, मतलब तो ये हमारा पोल हो जाएगा, दिस इज पोल and this is focus, right. अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द इंफिनिटी, मतलब रेज कैसे आने वाली है हमारे पास में, सीधे इंफिनिटी से आने वाली है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द इंफिनिटी, इस तरीके से सीधी सीधी हमारी क्या आएगी, रेज आएगी. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ही हमें एक, यहाँ पे फोकस है हमारा, तो हमें स्केल की हेल्प से क्या करना है, यहाँ से डॉटेड बनाना और यहाँ से सीधा बना देना. इस तरीके से यहाँ से स्केल रखना है यहाँ पे और डॉट 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 और ये खींच देना. तो इस तरीके से हमारे पास में क्या इमेज बन गई है, यहाँ पे बिल्कुल डिमिनिश इमेज मिल गई है, पॉइंट साइज इमेज मिल चुकी है. सो दिस इज फर्स्ट, जब हमारा इंफिनिटी पे होगा तो आई है यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट सी हियर. इस तरीके से आपको फाइनल बनाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, ये आपका पॉइंट साइज इमेज बन जाएगा. एंड द सेकंड केस क्या था, आपको पोल एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी इमेज ऑब्जेक्ट रखना है और आपकी इमेज कैसी बनेगी, अगेन सेम बनेगी, बट छोटा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट हमने थोड़ा सा पास में रखा है, तो इमेज हमें कैसे मिलेगी, डिमिनिश, नॉट द पॉइंट साइज, डिमिनिश मिलेगी, छोटी सी इमेज मिलेगी. इस तरीके से कैसे, आपको रूल्स लगाने हैं हमारे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे डालिए. ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालिए और ये हमारा फोकस से होके निकल जाएगा. यहाँ से आपको बोल्ड लाइन बनानी है, यहाँ से डॉटेड लाइन. एक आप क्या डालिए, कर्वेचर पे डालिए, कर्वेचर पे डालिए और कर्वेचर पे से क्या होगा, रिट्रेस बैक कर जाएगा. सो दीज आर द 2 इमेजेस दैट यू हैव टू मेक श्योर आपको प्रैक्टिस करना है. तो देखिए पूरा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर पे रे डायग्राम पूछ लिया. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.